सभी मित्रों को सादर नमस्कार। मैं उमेश द्विवेदी आप सभी के समक्ष फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। आपने अपने गांव आदि स्थानों पर या अपने बुजुर्गों के माध्यम से सुना होगा कि पहले किसी भी कार्यक्रम में आए लोगों को भोजन कराने के लिए पत्तों से बने दोने और पत्तल का प्रयोग किया जाता था। लोग इन पत्तों से बने पत्तलों पर ही बड़े आदर पूर्ण भाव से भोजन करते थे और इस व्यवस्था से ना तो पर्यावरण दूषित होता था और ना ही इसे खाकर जानवर मरते थे, बल्कि इससे किसानों को बहुत ही लाभ होता था, क्योंकि यही पत्तल जब सड़कर गलकर खाद बनते थे तो किसान उस खाद को अपने खेतों में प्रयोग कर फसल को बढ़िया तरीके से उगाते थे और उससे पैदावार भी बढ़ जाती थी। लेकिन वर्तमान व्यवस्था में सब कुछ चौपट कर डाला है। वर्तमान व्यवस्था ने ना तो पर्यावरण को सुरक्षित रख पाया और ना ही इसे संपूर्ण रूप में नष्ट कर पाने की कोई कला विकसित कर पाई, जिसके परिणाम स्वरूप ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ता जा रहा है। वहीं इसे जब कोई पशु खा लेता है तो वह बीमार हो जाता है और बहुतायत संख्या में पशु मौत के शिकार हो रहे हैं। जानवर काल के गाल में लगातार समाते चले जा रहे हैं, लेकिन इस पर कोई सुरक्षा व्यवस्था और कोई कानून नहीं बन पा रहा है। कोई बचा ले इन पत्तलों से बने पत्तल सेहतमंद भी हैं और फायदेमंद भी हैं, लेकिन सरकारी उदासीनता के कारण यह व्यवसाय बिल्कुल विलुप्त होता जा रहा है और यह संस्कृति भी विलुप्त होती चली जा रही है। अब इन पत्तलों पर भी आधुनिकता की मार पड़ने लगी है। अब थर्माकोल और प्लास्टिक के पत्तों से बने पत्तल को उसकी जगह धीरे धीरे बेदखल करते जा रहे हैं। भारत में सदियों से विभिन्न वनस्पतियों के पत्तों से बने पत्तल संस्कृति का अनिवार्य हिस्सा रहे हैं। ये पत्तल अब भले ही विदेशों में लोकप्रिय हो रहा हो, लेकिन भारत में तो कोई भी सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक उत्सव इनके बिना पूरा नहीं हो सकता था। इन समारोहों में आने वाले अतिथियों को इन पत्तलों पर ही भोजन परोसा जाता था, लेकिन अब ये पत्तल खत्म होने लगे हैं। ये व्यवस्था ही समाप्त होने लगी है। असंगठित क्षेत्र के पत्तल उद्योग से लाखों मजदूरों की आजीविका जुड़ी है। बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, झारखंड और राजस्थान जैसे राज्यों में भी अब पत्तों से बने पत्तलों का चलन धीरे धीरे कम होने लगा है। यह शायद अकेला ऐसा उद्योग है जिस पर नोटबंदी की मार नहीं पड़ी है। यह कहना सही होगा कि यह उद्योग नोटबंदी नहीं बल्कि आधुनिकता की मार से परेशान है। ग्रामीण इलाकों में ना तो पत्तलों पर भोजन की परंपरा, ग्रामीण इलाकों में अभी भी कहीं कहीं भोजन पत्तलों पर ही कराया जाता है। यह परंपरा बाकी है और कुछ हद तक बरकरार है, लेकिन शहरों में इसकी जगह कांच या चीनी मिट्टी की प्लेटों ने ले ली है। विभिन्न समारोहों में बुफे पार्टी में का प्रचलन बढ़ने की वजह से कागज पत्तों से बने पत्तल अप्रासंगिक होते चले जा रहे हैं, विलुप्त होते चले जा रहे हैं। पत्तों से बने पत्तलों का इतिहास क्या रहा है? भारत में पत्तल बनाने और इस पर भोजन करने की परंपरा कब शुरू हुई, इसका कोई प्रमाणित इतिहास उपलब्ध नहीं है, लेकिन यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। यह जानकर किसी को भी हैरत हो सकती है कि देश में किसी दौर में 20,000 से ज़्यादा किस्म की वनस्पतियों और पत्तियों से पत्तल बनते थे, लेकिन आधुनिकता की बढ़ती होड़ ने इस उद्योग को समेट दिया है और अब खासकर शहरी इलाकों में पत्तल पर भोजन की परंपरा दम तोड़ती चली जा रही है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी केले के पत्तल पर भोजन की परंपरा का जिक्र मिलता है। अब तो महंगे होटलों और रेस्तरां में भी प्लेटों पर केले के पत्ते रखकर भोजन कराने की परंपरा बढ़ रही है। यह जानना दिलचस्प होगा कि भारत में भले ही सदियों पुरानी परंपरा बदल रही हो, विदेशी इसे बड़े चाव से अपना रहे हैं। खासकर यूरोप के प्रमुख देशों में जैसे जर्मनी में पत्तलों पर भोजन की परंपरा काफ़ी लोकप्रिय हो रही है। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए वहाँ इसकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है और अब उसकी देखा देखी दूसरे यूरोपीय देश भी पत्तलों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। लेकिन भारत की पुरानी परंपरा, पुरातन से चली आ रही परंपरा इस व्यवस्था से विलुप्त होती चली जा रही है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी पत्तल की जगह प्लास्टिक और थर्माकोल से बनी प्लेटों में भोजन को स्वास्थ्य के प्रति नुकसानदेह बताते हैं। उनका कहना है कि डिस्पोजेबल थर्माकोल की प्लेट में खाना खाने से उसमें मौजूद केमिकल भोजन के साथ मिलकर पाचन क्रिया पर प्रभाव डालते हैं।
इससे कैंसर की आशंका होती है। इसी तरह डिस्पोजल गिलास में मिलाए गए केमिकल का छोटी आंत पर प्रतिकूल असर पड़ता है। अब अगर हम पत्तों से बने पत्तल पर भोजन करते हैं तो उसका हमें लाभ क्या मिलेगा, यह जानने का प्रयास करते हैं। पत्तल पर भोजन के अनगिनत फायदे हैं। जिन पत्तों से पत्तल बनते हैं उनमें अनगिनत औषधीय गुण होते हैं। कहा जाता है कि पलाश के पत्तल में भोजन से सोने के बर्तन में भोजन करने का लाभ मिलता है और केले के पत्तल में भोजन करने से चांदी के बर्तन में भोजन करने जितना लाभ मिलता है। खून की अशुद्धता की वजह होने वाली बीमारियों में पलाश के पत्तल पर भोजन को फायदेमंद माना गया है। पाचन तंत्र संबंधी रोगों में भी इस पत्तल पर भोजन की सलाह दी जाती है। सफ़ेद फूलों वाले पलाश के पत्तों में तैयार पत्तल पर भोजन करने से बवासीर यानी कि पाइल्स के मरीजों को लाभ होता है। इसी तरह पैरालिसिस या लकवाग्रस्त मरीजों को अमलतास की पत्तियों से तैयार पत्तल में भोजन करने से जोड़ों के दर्द और परेशान मरीजों के कनरज की पत्तियों से बने वाले पत्तल में भोजन की सलाह दी जाती है। पीपल के पत्तल में भोजन करने से मंदबुद्धि बच्चों के इलाज कारगर साबित होते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि पत्तलों पर भोजन स्वास्थ्य के लिए हितकर है ही, इससे पर्यावरण को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। जबकि प्लास्टिक और थर्माकोल की प्लेट आसानी से नहीं गलती, इससे पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचता है। इसके अलावा इन पत्तलों को धोना नहीं पड़ता है, इससे पानी व श्रम की बचत होती है। इनको बनाने में किसी किस्म के केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, इससे स्वास्थ्य को भी किसी प्रकार के नुकसान की कोई अंदेशा नहीं रहता है। इन पत्तलों के इस्तेमाल के बाद किसी जगह गाड़ने पर खाद तैयार हो सकती है। एक पर्यावरण कार्यकर्ता कहते हैं, पत्तलों के इस्तेमाल से जहां नदियों को दूषित होने से बचाया जा सकता है, वहीं पर्यावरण को भी इससे कोई खास नुकसान नहीं पहुंचता, क्योंकि पत्तों से बने पत्तल बहुत जल्दी गल जाते हैं। देश में इस उद्योग से लाखों लोगों की रोजी रोटी चलती है। बचाने की पहल करे सरकार को इसके लिए पहल करनी होगी और इससे जुड़े मजदूरों को रोजगार को लाभ देना होगा। पश्चिम बंगाल में साल के पत्तों से बने पत्तल का कारोबार करने वालों ने सरकार से इस उद्योग को बचाने की मांग की है। उनकी दलील है कि पत्तल कीमत के लिहाज से सस्ते तो हैं ही, इन पर भोजन के अनगिनत फायदे भी हैं। भोजन के मामले में इसकी जगह वही है जो पैकेजिंग के मामले में जूट की है। इन कारोबारियों की दलील है कि जब सरकार से जूट के इस्तेमाल को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है तो उसे पत्तल उद्योग को भी बचाने और बढ़ावा देने की पहल करनी चाहिए। ऐसा नहीं हुआ तो आधुनिकता की मार से यह सदियों पुरानी परंपरा धीरे धीरे दम तोड़ देगी। पत्तल के थोक व्यापारी कहते हैं, सरकार और सामाजिक संगठनों को देश की सदियों पुरानी दुर्लभ परंपरा को बचाने की दिशा में ठोस पहल करनी चाहिए। उनकी दलील है कि इसके फायदे को ध्यान में रखते हुए विदेशों में इनका प्रचलन तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन यह परंपरा अपने घर में ही दम तोड़ने पर मजबूर हो रही है। पूर्व में हमारी भोजन संस्कृति कुछ इस प्रकार की थी। भोजन संस्कृति में बैठकर खाना और उस भोजन को दोने पत्तल पर परोसने का बहुत बड़ा महत्व था। कोई भी मांगलिक कार्य हो, उस समय भोजन एक पंक्ति में बैठकर खाया जाता था और वो भोजन पत्तल पर परोसा जाता था, जो विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों के पत्तों से निर्मित होती थी। क्या हमने कभी जानने की कोशिश की है कि ये भोजन पत्तल पर परोसकर ही क्यों खाया जाता था? नहीं, क्योंकि हम उस महत्व को जानते तो देश में कभी ये बुफे जैसी खड़े होकर भोजन करने की संस्कृति आ ही नहीं पाती। जैसा कि हम जानते हैं, पत्तलें अनेक प्रकार के पेड़ों के पत्तों से बनाई जा सकती हैं, इसलिए अलग अलग पत्तों से बनी पत्तलों में गुण भी अलग अलग होते हैं। तो आइए जानते हैं कि कौन से पत्तों से बनी पत्तल में भोजन करने से क्या क्या फायदा होता है। लकवा से पीड़ित व्यक्ति को अमलतास के पत्तों से बनी पत्तल पर भोजन करना फायदेमंद होता है। जिन लोगों के जोड़ों के दर्द की समस्या है, उन्हें करंज के पत्तों से बनी पत्तल पर भोजन करना चाहिए। जिनकी मानसिक स्थिति सही नहीं होती है, उन्हें पीपल के पत्तों से बनी पत्तल पर भोजन करना चाहिए। ऐसे लोगों को मानसिक लाभ मिलता है। पलाश के पत्तों से बनी पत्तल में भोजन करने से खून साफ होता है और बवासीर के रोग में भी फायदा मिलता है।
यह व्यवस्था हमारे पुरातन से चली आ रही है। इस प्रकार के रोगों में लाभ मिलता है। यही कारण था कि पत्तल में भोजन परोसा जाता था। जैसे केले के पत्ते पर भोजन करना तो सबसे शुभ माना जाता है। इसमें बहुत से ऐसे तत्व होते हैं जो हमें अनेक बीमारियों से भी सुरक्षित रखते हैं। पत्तल में भोजन करने से पर्यावरण भी प्रदूषित नहीं होता है, क्योंकि पत्तलें आसानी से नष्ट हो जाती हैं। पत्तलों के नष्ट होने के बाद जो खाद बनती है वो खेती के लिए बहुत लाभदायक होती है। पत्तों के कारण पेड़ भी कम कटेंगे। पत्तलें प्राकृतिक रूप में स्वच्छ होती हैं, इसलिए इस पर भोजन करने से हमारे शरीर को किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती है। अगर हम पत्तलों का अधिक से अधिक उपयोग करेंगे तो गांव के लोगों को रोजगार भी अधिक मिलेगा, क्योंकि पेड़ सबसे ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। अगर पत्तलों की मांग बढ़ेगी तो लोग पेड़ भी ज़्यादा लगाएंगे, जिससे प्रदूषण कम होगा। आज जो ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ रहा है उसमें निश्चित रूप से कमी आएगी। डिस्पोजल के कारण जो हमारी मिट्टी, नदियों, तालाबों में प्रदूषण फैल रहा है, पत्तल के अधिक उपयोग से वह सब प्रदूषण कम हो जाएगा। जो मासूम जानवर इन प्लास्टिक को खाने से बीमार हो जाते हैं या फिर मर जाते हैं, वे भी सुरक्षित हो जाएंगे, क्योंकि अगर कोई जानवर पत्तलों को खा भी लेता है तो इससे उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। सबसे बड़ी बात, पत्तलें डिस्पोजल से बहुत सस्ती भी होती हैं। आर्थिक रूप में कमज़ोर लोगों को भी ये आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। ये बदलाव आप और हम सभी लोग मिलकर ही ला सकते हैं। अपनी संस्कृति को अपनाने से हम छोटे नहीं हो जाएंगे, बल्कि हमें इस बात का गर्व होना चाहिए कि हमारी संस्कृति का विश्व में कोई शानी नहीं है। इसलिए स्वदेशी अपनाएं और देश और संस्कृति को बचाएं की सोच को हमें आगे बढ़ाना होगा। मित्रों, आपसे एक निवेदन और है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।